मेरी बेटी सारा शरीफ मर गई है। मैंने उसको बहुत मारा था और यह कहना था एक ब्रिटेन से पाकिस्तान इस्लामाबाद भागते हुए पिता का। दरअसल उस 10 वर्षीय लड़की के पिता उरफान शरीफ को उस वक्त थोड़ी दया आ गई और उसने इस्लामाबाद पहुंचकर ब्रिटिश पुलिस को फोन किया और अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी को बहुत पीटा था और इसी वजह से उसकी मौत हो गई है और मैं ही उसकी मौत का गुनहगार भी हूँ। लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहता था। उसने पुलिस को एक भयानक अपराध के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जांच शुरू कर दी और वो जांच महाद्वीपों की सीमा को भी पार कर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष संधू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्राइम स्टोरीज पर। उस अनजान कॉल के बाद पुलिस जब सरे में स्थित उरफान शरीफ के घर पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली तो फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम में एक चादर से ढकी हुई लाश मिलती है। एक पुलिस अधिकारी जब चादर को हटाता है तो सभी अधिकारी उस 10 वर्षीय बच्चे की दशा देखकर दंग रह जाते हैं। दरअसल उस मासूम के शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे, जो ये चीख चीख कर बता रहे थे कि उस मासूम के साथ कितनी ज्यादा दरिंदगी की गई है। इसके बाद पुलिस जब उस कमरे की तलाशी करती है तो उनको उसी जगह पर जहां पर उस मासूम की लाश पड़ी हुई थी, वहीं से 3 पन्ने का इंग्लिश में लिखा हुआ एक नोट मिलता है। पहले पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द थे, लव यू सारा। इसके बाद दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था, जिसे भी ये नोट मिले मैं उसे बता दूं कि मेरा नाम उरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। मैंने अपनी बेटी को पीटा है, मारा है और अब मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है पकड़े जाने से। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ जल्दी अपनी सजा भुगतने के लिए खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। इसके बाद उसने आगे लिखा, मेरा अपनी बेटी को मारने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। फिर उसने लास्ट में लिखा कि मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरी बेटी भी मुस्लिम है और इसी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उसको दफना दिया जाए। अंत में उसने ये लिखा कि मैं अपनी बेटी के पोस्टमार्टम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। दरअसल यह फोटो मासूम बच्चे के मेकअप, मुस्कुराहट और उसके यातना और पीड़ा से भरे हुए बचपन को छुपा रही है। जब इस पूरे मामले की सिलसिलेवार तरीके से जांच की गई तो पता चला कि सरे के इस घर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक फैमिली रहा करती थी, जिसका मुखिया उरफान शरीफ, जिसकी उम्र 43 साल थी, और उरफान शरीफ के साथ उसकी दूसरी बीवी जिसका नाम बिनीश बतूल, उसकी उम्र लगभग 30 साल थी, और उसके साथ उसका छोटा भाई फैसल मलिक भी रहा करता था। उसकी उम्र लगभग 29 साल थी, वो भी इनके साथ ही रहा करता था। और सारा के अलावा उरफान के 5 और बच्चे थे। ये भरा पूरा परिवार इस 3 बेडरूम के घर में रहा करता था। 2002 में उरफान पाकिस्तान में टैक्सी चलाने का काम किया करता था और काम के सिलसिले में ही वो इंग्लैंड आ जाता है और यहीं उसकी मुलाकात पोलैंड की एक लड़की से होती है जिसका नाम था ओर्गा, और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है और 2009 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद इन्हें एक बेटा और एक बेटी होती है और ये बेटी वही लड़की थी, सारा। सारा का जन्म 11 जनवरी 2013 को हुआ था। सारा के जन्म के करीब 2 साल बाद दोनों पति और पत्नी में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर 2015 में ये दोनों अलग हो जाते हैं। जब ये अलग होते हैं तो दोनों बच्चे ओर्गा के साथ होते हैं, लेकिन बाद में उरफान शरीफ दोनों बच्चों की कस्टडी लेने में कामयाब हो जाता है। अब सारा और उसका बेटा उसके साथ रहने लगते हैं और ओर्गा वापस अपने घर, अपने देश पोलैंड चली जाती है। और कुछ वक्त बीत जाने के बाद उरफान ने पाकिस्तान की ही एक महिला बिनीश बतूल से शादी कर ली, जिसमें इन दोनों के बच्चे भी जन्म लेते हैं। अब उरफान अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपने छोटे भाई के साथ अच्छे से अपना गुजारा बसर कर रहा था। अपनी जीविका के लिए दोनों भाई टैक्सी चलाया करते थे, लेकिन साथ ही बिनीश बतूल का प्यार और मोह सारा के लिए बदलने लगा और वो उसके साथ सुतेला व्यवहार करने लग गई, जो कि आमतौर पर सभी ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखा या सुना जरूर होगा। वो वक्त के साथ उसके साथ ये सुतेला व्यवहार नफरत में तब्दील हो गया और वो उस मासूम पर जुल्म और सितम करने लगी। वो साथ ही छोटी से छोटी बातों पर अपने पति से शिकायत करके उसको पिटवाया करती थी। साल 2023 में सारा को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसके फेस और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिखाई देने लगे और स्कूल में लोग सवाल करने लगे और इसी डर से सारा के माँ बाप ने स्कूल से उसका नाम कटवा दिया कि वो अब से घर में ही स्टडी किया करेगी। सारा एक बहुत ही होनहार बच्ची थी। उसको म्यूजिक का
और स्पीच देने का बहुत ही शौक था। और यही सब उसकी बातें उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके ऊपर टॉर्चर होने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार 9 अगस्त को सारा इन जख्मों से आज़ाद होकर ये नफरत भरी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब जांच की गई जिसमें उसकी क्रूर मौत के लिए जिम्मेदार उसके पिता, सौतेली माँ और चाचा थे। दरअसल सारा की पीड़ा वर्षों पहले शुरू हो गई थी। उसके शिक्षक उसे खुशमिजाज चुलबुली बच्ची कहते थे और जो कोई भी उरफान के घर में कदम रखता उसे एक सभ्य परिवार का आभास होता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि इन 4 दीवारों के भीतर सारा को भयानक हमलों का सामना करना पड़ता था। अदालत में सारा के वकील ने कहा कि उसकी चोटें जानबूझकर उसके हिजाब के नीचे छिपाई जाती थी, जिसे उसने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले पहनना शुरू किया था। स्कूल में चोटों के निशान देखे गए और उसे सामाजिक सेवाओं में भेज दिया गया। जिन्होंने उसके मामले को देखा उन्होंने आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की और सारा की मृत्यु 8 अगस्त 2023 को हुई। उसके शरीर पर इतने ज्यादा चोटों के निशान थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसकी मौत का सटीक कारण भी नहीं मिल सका। उसके मस्तिष्क में दर्दनाक चोटों के लक्षण थे। उसे गर्म लोहे की रोड से कई बार जलाया गया था और उसके पूरे शरीर में 25 जगह की हड्डियां टूटी हुई थी। उरफान शरीफ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी बेटी को पीटने के लिए क्रिकेट के बल्ले और डंडे का इस्तेमाल किया था और उसके शरीर पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था। एक फोरेंसिक दंत विशेषज्ञ ने दावा किया कि सारा के शरीर पर जो दांतों से काटने के निशान है वो उसके पिता और चाचा के नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ बिनाश बतूल के हैं, क्योंकि उसकी माँ ने ही अपने दांतों का एक साँचा देने से इनकार कर दिया था। दंत विशेषज्ञ ने बताया कि वे लंबे समय से ये काम कर रहा है और मैंने बाल शोषण के ऐसे बहुत से मामले देखे हैं, लेकिन ये अभी तक की सबसे दर्दनाक चोटें मैंने देखी हैं। उनकी संख्या, उनकी प्रकृति और गंभीर चोटों की सूची के परिणाम स्वरूप सारा को जो पीड़ा हुई होगी वो सोचकर ही दिल दहल जाता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैंने पहले कभी ना देखा हो या सुना हो। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल हमने सारा के दादा मोहम्मद से बात की थी जो पाकिस्तान में रहते हैं। हाल ही में उनसे हमारी फ़ोन पर दोबारा बात हुई। उन्होंने अपने बेटे के कार्यों के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि जिस दिन सारा की मृत्यु हुई उस दिन उन्होंने सारा को वीडियो कॉल किया था और हम नहीं जानते थे कि सारा के अंतिम घंटों में क्या हुआ। लेकिन उसकी चोटें हमें बता रही थी कि उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले वो बेहद दर्द और पीड़ा में थी और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द का अनुभव कर रही थी। इस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने या तो उसके साथ हिंसा जरूर करी होगी और या फिर उसको इस हिंसा के बारे में जरूर पता होगा। इसीलिए वो सभी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जिस रात सारा की मृत्यु हुई उसी रात उसकी सौतेली माँ ने एक ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके पाकिस्तान की उड़ानों के बारे में पूछा और उसके बाद तीनों लोग सीधा ब्रिटेन से इस्लामाबाद पाकिस्तान भाग गए। इधर अधिकारियों को उरफान शरीफ के घर भेजा गया जहां बिस्तर पर कवर के नीचे उन्हें सारा का शव मिला था। 10 साल की सारा के अलावा वहां पर एक नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है और कहा कि मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसके बाद उरफान शरीफ, फैजल मलिक और बिनीश बतूल की अंतर्राष्ट्रीय तलाश शुरू हो गई। ब्रिटिश और पाकिस्तानी पुलिस बलों ने तीनों को मिलकर ढूंढने का काम किया। फिर जब अधिकारी तलाशी ले रहे थे तो उरफान शरीफ और बिनीश बतूल ने अपना यह वीडियो जारी किया। Sarah's death was an incident. We are willing to cooperate with the UK authorities and fight our case in court. और यह कहने के बावजूद कि वे अधिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान में जासूसों से बचते रहे। इस मामले में कई तरह की बाधाएं आईं, क्योंकि वो लोग एक जगह नहीं टिकते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। इसीलिए चुनौतियां बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। लेकिन पुलिस की लगातार कोशिशों के कारण आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आना ही पड़ा। दरअसल वो लोग वापस खुद ही यूके चले गए और अधिकारियों के सामने पेश हो गए। भागने के ठीक 1 महीने बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सब अब खत्म किया जाए और वापस यूके चले जाए, जहां पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। अपनी क्रूर पिटाई और जटिल चुप्पी के माध्यम से उनमें से प्रत्येक ने सारा की मौत में अपनी भूमिका निभाई। अपने छोटे से जीवन में उस बच्ची ने वर्षों तक मनोवैज्ञानिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा का अनुभव किया, जब तक कि उसका 10 वर्षीय शरीर हिंसक व्यवहार को सहन करने में सक्षम नहीं हो गया। आगे चलकर इन तीनों को ही अदालत ने उरफान शरीफ को 40 साल और उसकी वाइफ बिनीश बतूल को 30 साल और उसके छोटे भाई फैजल मलिक को 16 साल की सजा सुनाई। क्योंकि फैजल मलिक अगर चाहता तो इस जुर्म को रोक सकता था, इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकता था, और इसी वजह से उसके चुप रहने पर और सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने देने पर भी, कोई कार्यवाही ना करने पर और कानून को सूचना ना देने पर
उसको इसी वजह से 16 साल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, इस घटना से हमको यही सीखने को मिलता है कि कहीं भी अगर जुर्म हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वरना हम भी उस जुर्म के हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।